नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षी टीवी। पूरे देश में अपनी खूबसूरती के चलते प्रचलित पतरातू डैम बना शराबी और जुआरियों का अड्डा, जहां डैम के एक और देश के दूरदराज क्षेत्र से सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो वहीं डैम की दूसरी ओर सरकार और स्थानीय प्रबंधन और डैम परिक्षेत्र के पदाधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से पतरातू डैम बदहाली का दंश झेल रहा है। आइए देखते हैं इस पर पूरी खबर। डैम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जहां सरकार के द्वारा डैम के मेड़ के दोनों ओर रेलिंग दिया गया था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी, लोगों के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बनाए गए थे, वे सब सफेद हाथी साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट की चोरी हो रही है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, रेलिंग को उखाड़कर चोरों के द्वारा ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां स्थानीय महिलाएं और बच्चियां मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए घुमा करती थी, अब वह भी भय की वजह से डैम के इस पार जाना भी मुनासिब नहीं समझती। डैम की बदहाली ये खुद अपने आप बयान करती है। चारों ओर झाड़ियों के उग जाने से ये जंगल प्रतीत होता है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर भाजयुमों के कुछ सक्रिय नेता और स्थानीय युवकों ने इस बात की घोर निंदा करते हुए सरकार एवं डैम प्रबंधन के साथ स्थानीय प्रशासन के इसके रखरखाव एवं इसकी खूबसूरती को बचाने के लिए गुहार लगाई है। जहां कुछ बच्चे भी डैम के ऊपर शुद्ध हवा लेने के उद्देश्य से व्यायाम करते नजर आते हैं, वहीं कुछ बेशर्म लोग साफ तौर पर शौच करते भी नजर आ जाते हैं। ऐसे में डैम परिसर की खूबसूरती को बचाने का जिम्मा आखिर किसका है? बताते चले कि पतरातू लेक रिजॉर्ट बनने के बाद राजस्व में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है, फिर इसकी देखरेख की जिम्मेवारी किसकी है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे देखना यह है कि इस विषय में कब जाकर संज्ञान लिया जाता है। ज्ञात हो कि बीते कुछ दिन पहले ही झारखंड के महामहिम राज्यपाल ने भी इसकी खूबसूरती का भरपूर आनंद उठाया था। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये सुंदर सा दिखने वाला रेलिंग, जिसकी लोग सेल्फी लेते हैं, इसमें फोटो खिंचाते हैं। अच्छा, क्या ये हाल है इसका? ठीक है, ये चोर यहाँ पर असामाजिक तत्व आ रहे हैं, इसे तोड़ के इस चीज़ को निकाल के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर ओर आप देखेंगे बिल्कुल झाड़ी है। महिलाएं बच्चियां यहाँ पे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए आया करती थी, लेकिन आज ये हाल ऐसा है कि वो यहाँ आ नहीं सकती, वो यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह शौच का जो खुला नज़ारा होता है, हर किसी को आने में यहाँ शर्म लगेगा। क्योंकि आप जब सुबह आते हैं यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में डैम का जो खूबसूरत पानी है जिसे लोग पीते हैं। विकास जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इसके लिए आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रबंधन से गुहार लगाना चाहूँगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनकी जिम्मेवारी बनती है। इतना धरोहर, इतना खूबसूरत धरोहर, उसकी देख रेख कैसे हो, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि स्थानीय प्रबंधन और स्थानीय यहाँ का जो प्रशासन है उसे आगे आना चाहिए और इस चीज़ की ओर इसे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। आखिर इतना अच्छा जो हमारा आज बना हुआ है लेक रिजॉर्ट, पतरातू लेक रिजॉर्ट, क्या कारण है? आज राजस्व की कमी नहीं है। आज सैकड़ों सुबह से लेकर शाम तक हजारों यहाँ पर पर्यटन आते हैं, कहीं से राजस्व की कोई कमी नहीं है। फिर क्या है? आखिर हम युवा आज ये आवाज़ उठाते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए, सरकार इस पे अपनी नज़र दौड़ाए, क्या कारण है। आप यहाँ एक जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी बहुत ही सुंदर, जब ये जला था तो आप घाटी के ऊपर से आप इस चीज़ को देख सकते थे कि कैसे यहाँ का विहंगम नज़ारा हुआ करता था। लेकिन हम असामाजिक तत्वों की वजह से आज मात्र चंद पैसों, चंद 20-30 रुपए के चलते आज कुछ इसमें से पार्ट्स निकाल गए हैं, MCB जो होते हैं वो निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज पूरा ये अंधकार हो गया है। एक समय था कि बच्चियां यहाँ पर टहला करती थी शाम को, आज शाम होते ही यहाँ पर सिर्फ अंधकार का ही राज होता है। ऐसे में आप क्या सिक्योरिटी गार्ड्स की डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? जो भी यहाँ पे जरूरी है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर गश्ती लगा सकते हैं, बहुत तरीका है। अगर प्रशासन और शासन चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। मैं प्रखंड मुख्यालय से लेकर के मैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट DC है, मैं सब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार खर्चा किया, आज इस पर इससे संबंधित विभाग
का देखने उखने का जो रवैया है वो उदासीन है। यहाँ पे कोई देख रेख करने का किसी का कोई मनसा नहीं है, जिसके कारण आज ये स्थिति। अगर मैं सही समझता हूँ तो इससे अच्छी खासी राजस्व की कमाई भी होती है। बिल्कुल, इससे अच्छी खासी राजस्व की कमाई हो रही है। आप देख सकते हैं दिन भर यहाँ पे लेक रिसोर्ट में भीड़ लगी रहती है और इससे, लेकिन यहाँ पे इसका कमाई यहाँ पे लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण आज देख सकते हैं इसका स्थिति क्या हो गया। यहाँ पर सुबह देखते हैं, सुबह यहाँ पे लोग नीचे बस्ती से लेटरिन करने के लिए उतर जाते हैं, शौच करने के लिए उतर जाते हैं। यहाँ पे लंबी भीड़ रहती है लेटरिन करने का। हम लोगों ने कई बार मना किया लेकिन नहीं मान रहे हैं, और जिसके चलते यहाँ पे पहले महिलाएं आती थी घूमने के लिए, टहलने के लिए सुबह यहाँ का वातावरण का लुत्फ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन आज उससे शर्मिंदा होकर उन लोगों को घर में दुबक के बैठना पड़ा। यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आशीष शर्मा, प्रधान नगर मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा भाजीमो। मैं आज ये दृश्य को दिखाना चाह रहा हूँ जो हेमंत सरकार के गठन होते ही यहाँ का जो सुंदरीकरण हुआ था अपने रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उसका कैसे दुर्गति हुआ है, इसका आप ले लीजिएगा, क्या है इसका कवरेज ले लीजिएगा। और मैं एक तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, देखिए ये पुल, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था और ये इतना अच्छा जलता था कि आप घाटी के ऊपर से भी इस दृश्य का नज़ारा कर सकते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि एक भी लाइट नहीं जलती है, शाम होते ही यहाँ अंधेरा कायम होता है। और इसे ये गिरा नहीं है, गिराया गया है। धीरे धीरे सारे पोल को कबाड़ा जाता है और यहाँ से लेके चला जाता है। आगे आप देख सकते थे ये वो गेट भी गायब है, लोहा का जो यहाँ पे रेलिंग किया गया था वो गेट भी गायब है। धीरे धीरे यहाँ पे चोर लोगों का हावी होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ के संबंधित प्रबंधक और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन, सबका रवैया इसके प्रति उदासीन है, कोई देखने वाला नहीं है। और इस चीज़ को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा सजग है और इस चीज़ का हम लोग बुलंदी से बात आगे रखेंगे और इसका जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपेंगे। और इसके लिए ध्यान आकर्षित भी सरकार को करना चाहेंगे कि आप यहाँ से पूरी भरपूर मात्रा में राजस्व की उगाही करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसका पूरी तरह से देखरेख हो। एक दुल्हन की तरह सजी हुई दृश्य को, सौंदर्यीकरण को आप कैसे लोगों जो असामाजिक तत्व उसे नोच रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है और मौजूदा सरकार की होती है। मैं यही कहना चाहूँगा। यह लेक रिसोर्ट दिन प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है। इसके रख रखाव में झारखंड सरकार कोई रख रखाव के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ जुआरियों का अड्डा बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये बोतल, ये गिलास, ये चिप्स का पैकेट। यहाँ लोग अपनी माँ, बहन, बच्चे, बेटियों को लेकर के लेक रिसोर्ट घूमने के लिए आते हैं और ये आज के समय में जुआरियों का अड्डा बना हुआ है, शराबियों का अड्डा बना हुआ है। तो मैं सरकार